तो जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसमें ये मेथड बताने जा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का, कैसे ऐसे करके हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका तरीका मैं बताऊंगा। जब क्वेश्चन कराऊंगा बहुत तरह का क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला पे भी सभी क्वेश्चन बन सकता है, विदाउट फॉर्मूला भी इस तरीके से सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। और हम लोग ये जो r+r है उसका भी करेंगे हम लोग, ये वाला इसका भी तरीका हम लोग जानेंगे कि कैसे किया जाता है। तो सभी चीजें जानेंगे, बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें दोस्त। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि देखिए यहां पे आप लोगों को मैंने बताया पिछले वीडियो में, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो में, कि किस तरीके से फॉर्मूला पे सेट किया जाता है और क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और किस किस चीज पर कितना पे कैसे कितना पे कितना लगता है, उन सभी चीजों के बारे में मैंने बताया है। तो देखिए अगर 10,000 रुपया प्रिंसिपल उसमें था, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आर हमारा कितना था, आर हमारा कितना था 10%। अब पहले ले लीजिए टाइम 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो जब 2 वर्ष के लिए हम लोगों ने टाइम ले लिया, तो यहां पे देखिए कि 2 वर्ष तो हो गया, तब इस तरीके से पहले हम लोग घेरा बना लीजिए। अब 2 वर्ष बोला तो 2 भाग इसको करेंगे, 2 वर्ष बोला तो 2 भाग हम लोग करेंगे, 3 वर्ष बोलेगा तो 3 भाग, 4 वर्ष बोलेगा तो 4 भाग। तो देखिए कितना हजार है 10,000, तो ये इसमें लिख लीजिए 10,000। तो ये 10,000 लिख लिए। अब ये 10,000 को हमको कितने भागों में, 2 भागों में बांट लिए हैं, मतलब इसको बांटना नहीं है, इसका रेट जो है कितने साल के लिए था, 2 वर्ष के लिए। तो हमने 2 भागों में इसको बांट दिया है, इसको नहीं बांटा है, ये चीज को मैंने कर लिया। अब यहां देखिए पहला साल क्या होगा कि 10% के हिसाब से अगर हम लेते हैं 10,000 रुपए, तो हमारा बनेगा 1,000 रुपया। अब बना के देखिए 1,000 रुपया। तो अगला साल भी क्या होगा, अगला साल भी क्या होगा, अगला साल भी हमारा क्या होगा, 10,000 पे अगर 10% बना है तो हमारा कितना बनेगा, 1,000 रुपया। कितना बनेगा, 1,000 रुपया। लेकिन अगला साल क्या होगा, इस पर तो 1,000 रुपया बन ही गया, इस पर तो 1,000 रुपया बन गया, लेकिन अगला साल यानी दूसरा साल क्या होता है कि दूसरा साल पहला साल का जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है। तो देखिए ये हमारा पहला साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज देना होगा दूसरा साल में भी। तो देखिए इसका 10% निकालिए, आपका कितना आएगा, 100 आएगा। तो जब 100 आया तो देखिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जब पूछा है आपसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो सीधा आप बता सकते हैं कि ये मतलब 2100 रुपया हमारा, 1,1,2,000 और 100, ये 2100 रुपया हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप 1 साल के लिए निकाले। अगर आपको कितना साल बोल देता, 3 साल, कितना साल बोल देता, 3 साल, तो देखिए 3 साल का भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो 3 भाग पहले करना होगा हम लोगों को, तो इसका हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए। तो 3 पार्ट में जब बांटे तो पहला साल तो ये हमारा वही होगा, दूसरा साल भी हमारा क्या होगा, वही होगा, इसका 10% वही होगा, लेकिन दूसरा साल क्या होगा, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस पर ब्याज लगेगा, उसको छोड़िए, अभी पहले इस पर 10% निकालिए। तो इस पर 10% निकालेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 1,000 रुपया। फिर दूसरा साल, तीसरा साल क्या होगा, तीसरा साल भी हमारा इस पर 10% निकाल के रख लीजिए। तो ये 1,000 1,000 1,000 3 साल में हमारा हो गया। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम लोगों को निकालना है कंपाउंड, तो पहले हम लोग 1 साल का तो हो गया खत्म कहानी, क्योंकि 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 1,000 ही होता है। साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। अब दूसरा साल जब चले तो दूसरा साल इस पर तो हम लगा दिए 10%, दूसरा साल क्या होगा, इस पर भी लगेगा 10%। तो इस पर 10% अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया। फिर उसके बाद क्या होगा कि तीसरा साल में जब हम जाएंगे तो इस पर लगेगा, तो इस पर तो हम लगा दिए 10%, लेकिन अब किस पर 10% लगेगा, इस पर भी 10%, इस पर भी 10% और इस पर भी 10%। तो जब इसका 10% करते हैं तो हमारा 100 आएगा, इसका अगर 10% करते हैं तो 100 आएगा, इसका 10% करते हैं तो 10 आएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का निकल गया। अब सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जब जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। 1 2 3, 3,000 इधर हो गया, और 1 2 3, 300 इधर हो गया, 3,300, और ये 10, 3,310 रुपया हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो 3,310 रुपया हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसी में आपसे पूछ देगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और
सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर आपको यहीं पे जानना है कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 3 साल में जो होता है ना वो क्या होता है, सेम ही मतलब होता है, तीनों साल का सेम ही सेम लगता है। तो देखिए ये हमारा दर्शाता है कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, और इसका जोड़ करके हम लोगों को क्या बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए ये हमारा हो गया सिंपल, और अगर हम इसको अगर घटा दें किसमें से, कंपाउंड इंटरेस्ट में से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उसका अंतर। लेकिन आप क्या कीजिए, इन सभी को नजरअंदाज कर दीजिए, और यहां पे जो बना है हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर, साधारण और कंपाउंड का अंतर। बिना ये चीज जोड़े और बिना घटाए आप बता सकते हैं कि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर हो गया। ठीक है, तो ये तरीका एक हुआ। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपको इस तरीके से रिलेटेड बनाने का। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में R प्लस R इंटू R बटा में 100, इस पर कैसे बनता है इस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, इससे कैसे निकालते हैं, तो चलिए रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा तरीका होगा, समय पूछ लेगा आप लोगों से, रेट पूछ देगा, मतलब सभी चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर करके। अभी तो प्रिंसिपल दिया है ना, कुछ देर बाद क्या होगा कि आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें प्रिंसिपल दिया ही नहीं रहेगा, तो उसको भी हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो सभी चीजें हम लोग जानेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस समय बताऊंगा। तो ये तो पहले आपको बेसिक से रिलेटेड मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का, और अगला वीडियो में जो है मैं बताऊंगा क्या, ये जो अभी मैंने बताया R प्लस R इंटू उस पर। ठीक है, तो चलते हैं, अगला वीडियो में मिलेंगे।